नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कानपुर के पास आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ। कानपुर के रूरा में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन के 15 डिब्बे इस हादसे के बाद पटरी से उतर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 30 लोग हैं जो कि इस हादसे में जख्मी हुए हैं। सुबह करीब 5:30 बजे यह हादसा हुआ। ये ट्रेन सियालदह से अजमेर जा रही थी, तभी स्लीपर क्लास के 13 बोगी और जनरल के 2 बोगी पटरी से उतर गए। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये 3 तस्वीरें इस हादसे के बाद की आप देख सकते हैं। और अब तक क्या हुआ है इस रेल हादसे के बाद, आपको बता दें कि सुबह 5:30 बजे पटरी से सियालदह अजमेर एक्सप्रेस उतर गई थी। कानपुर देहात के पास रूरा में यह हादसा हुआ। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे इस हादसे में पटरी से उतर गए थे। स्लीपर क्लास की 13 बोगियां और जनरल क्लास की 2 बोगियां इस हादसे का शिकार हुई हैं। सुबह 5:30 बजे यह हादसा हुआ है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हेल्पलाइन नंबर। इस हादसे के बाद किसी भी तरह की जानकारी इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आपको मिल पाएगी। कानपुर का ये हेल्पलाइन नंबर 0512232315 232 3016 232 3018। इसी तरह से इलाहाबाद, टुंडला और अलीगढ़ के लिए भी हेल्पलाइन नंबर्स रेलवे की ओर से जारी किए गए हैं। अगर आपका कोई अपना इस ट्रेन में सफर कर रहा है, उसकी कुशलता के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी लोकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अब से 38 दिन पहले भी एक हादसा कानपुर में ही हुआ था। 20 नवंबर को यह हादसा हुआ था और इस हादसे में इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई थी। इस ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतर गई थी। उस दिन भी इस हादसे में यह हुआ था। ट्रेन हादसे में 145 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत बड़ा रेल हादसा था जो उस ट्रेन के साथ हुआ था। 145 लोगों की जान गई थी। पुखराया जो कि कानपुर के पास है, वहां पर 20 नवंबर को यह हादसा हुआ था। तो 38 दिन में यह दूसरा रेल हादसा है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है जो मौजूदा रेल हादसा हुआ है, और करीब 30 लोग हैं जो कि घायल हैं, जिन्हें पास के हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। इस वक्त राहत और बचाव की टीमें मौके पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और अब एनिमेशन के जरिए जरा समझिए कि हादसा दरअसल हुआ कैसे था। ट्रेन चल रही थी अपनी गति से और रास्ते में जो पीछे की जो 15 बोगियां हैं वो डीरेल हो गई थी। आगे की बोगियां बिल्कुल ठीक रही, पीछे की बोगियां डीरेल हो गई थी। ये देखिए इस तरीके से कुछ एक के बाद एक 15 बोगियां इस हादसे का शिकार हुई। कानपुर के पास रूरा एक जगह है जहां पर ये बोगियां डीरेल हो गई थी, जिनमें 13 स्लीपर क्लास और 2 जनरल क्लास की बोगियां हैं। इस हादसे के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और एक ट्वीट किया इस हादसे के बाद कि मौजूदा जो भी बेस्ट पॉसिबल वेज हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कानपुर के पास सियालदह अजमेर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर खुद नजर बनाए हुए हूं। ये सुबह के वक्त ट्वीट किया था सुरेश प्रभु जो कि रेल मंत्री हैं। बड़ा हादसा हुआ था कानपुर के पास, जिसके बाद सुरेश प्रभु ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें जानकारी है कि हादसा हुआ है और जो भी बेस्ट पॉसिबल वेज हैं उनके जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। और हादसे पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं। तो बड़ा रेल हादसा ये हुआ है। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस इस हादसे का शिकार हुई। कानपुर देहात के पास करीब कानपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह रूरा स्टेशन है जहां पर हादसा हुआ। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अब यह हादसा किस वजह से हुआ, क्या खराबी कोई तकनीकी खामी थी या पटरियों में किस तरह की कोई कमी थी, ये सब जांच का विषय है। जांच होगी, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस हादसे के पीछे क्या वजह रही थी। लेकिन इस वक्त 3 तस्वीरें आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। कानपुर के पास हादसा हुआ और कैसे जो बोगियां डीरेल हुई थी वो बिल्कुल पलट गई। अंदर लोग बैठे हुए थे, इस हादसे के बाद घबरा गए। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। जिला प्रशासन को सबसे पहले सूचित किया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौके पर इस वक्त तो मौजूद हैं, सीतामुनी के पास चल रहे हैं। अरविंद, अभी इस वक्त क्या स्थिति है, ये मुझे सबसे पहले बताइए। अभी की स्थिति मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लोग इंजर्ड थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। अभी तक कैजुअलिटी की पुष्टि यहाँ के लोगों ने नहीं की। अलबत्ता आईजी जो कानपुर जोन के हैं उन्होंने 2 लोगों के मरने की पुष्टि की है
और 25 लोगों के घायल होने की बात कही है। हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे हादसा हुआ। हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरीके से ट्रेन नहर में गिर गई है। आप अगर देखें और ट्रेन के डिब्बों के अगर अंदर जाएं तो जैसे लग रहा है कि अभी भी उसमें कंपन हो रहा है और पूरी तरीके से डिब्बे उल्टे पड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि 5:30 बजे जिस समय अंधेरा रहता है, ये तो सौभाग्य की बात थी कि ट्रेन की स्पीड धीमी थी और यहां से रूरा स्टेशन लगभग आधा किलोमीटर दूर है। उसके बाद भी इतना बड़ा हादसा होना अपने आप में रेलवे पर खुद कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इसके पहले एक और बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 146 लोगों से ज्यादा जान जा चुकी है। उसके बाद भी रेलवे ने सबक नहीं लिया और एक और बड़ा हादसा कानपुर के पास में हुआ। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका जवाबदेह कौन है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन के जो डिब्बे हैं, उनके पहिए हैं, नहर में गिरे हुए हैं। पूरी पटरियां जिसको कह सकते हैं कि अलग अलग हो गई हैं, पहिए नीचे आ गए हैं। आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे लोगों ने उस समय अपनी जान बचाई होगी। इसका अंदाजा सहज रूप से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पूरी तरीके से धूप अंधेरा था उस समय, और उस समय किस तरीके से अफरा तफरी मची रही होगी इन कंपार्टमेंट में। आप सोचिए कि क्या हालत रही होगी। जिनके पास छोटे बच्चे रहे होंगे, जिनकी पत्नी रही होंगी, जिनके पास बुजुर्ग लोग रहे होंगे, आखिर उन्होंने उस समय क्या किया होगा ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रेन की स्पीड थोड़ी धीमी थी। इसलिए लोगों की अभी कैजुअलिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन 8 गंभीर रूप से लोग घायल हैं। और बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर रेलवे का इसके पास क्या जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। अभी 38 दिन पहले एक बड़ा हादसा होता है, 145 लोगों की जान उसमें चली जाती है, उसके बाद भी रेलवे सबक नहीं लेता है और फिर से एक और हादसा हो जाता है। अब तक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 लोगों की जान जा चुकी है। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ आगे लगातार जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं।